Subscribe my YouTube channel and also press the bell icon. My dear friends, I am Vivek Mishra. Welcome back in the German classes. I am Vivek Mishra and welcoming to all of you in my YouTube channel. As you are perfectly know that we are going to discuss about synthesis. And I told you about synthesis. Synthesis means the combination of two sentences. Now we are going to discuss combination of two or more simple sentences into single compound sentence. देखिए अभी तक मैंने आपको दो सिंपल सेंटेंस दिए रहेंगे या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस दिए रहेंगे, उनको जोड़ करके क्या करना रहता था, एक ही सिंपल सेंटेंस बनाना रहता था। अभी तक आपने इस पे सारे रूल्स पढ़े और अब आपके लिए जो दूसरा मेथड है सिंथेसिस में दूसरी चीज पढ़ने जा रहे हो कि कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सिंपल सेंटेंसेस हो, दो सिंपल सेंटेंसेस को एक कंपाउंड सेंटेंस कैसे बनाया जाएगा। अभी आप क्या करते थे, दो या दो से अधिक सेंटेंस रहते थे, उसको सिंपल से सिंपल में ही बनाते थे, तो उसके सारे रूल्स आप पढ़ चुके हो। और ये आपका सब दूसरा चीज है कि combination of two or more simple sentences into a single compound sentence। अब हमें क्या करना है, दो सिंपल सेंटेंस दिए रहेंगे, उन्हें कंपाउंड बनाना रहेगा। अब आपके दिमाग में ये आता होगा कि हमें सिंपल कब बनाना होगा, कंपाउंड कब बनाना होगा। तो जो आपके एग्जाम में आएगा तो उसमें क्वेश्चन के सामने लिखा रहेगा कंबाइन फॉलोइंग सेंटेंसेस एज डायरेक्टेड इन द ब्रैकेट्स। तो आपको जिसमें से कंबाइन करना है वहीं पे ब्रैकेट में लिखा रहेगा, सिंपल में, कॉम्प्लेक्स में, कंपाउंड में। तो यहाँ पे अगर कंपाउंड लिखा है तो आप दो सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड में कैसे बदलोगे उसके बारे में रूल्स आपको आज बताता हूं मैं। कि दो सिंपल सेंटेंस दिए रहेंगे, उन्हें आपको क्या करना है, कंपाउंड सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे, पहला रूल आता है कि हम दो सिंपल सेंटेंस को जोड़ने के लिए कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं। एंड का यूज कर सकते हैं, एंड डॉट डॉट बोथ, नॉट ओनली बट आल्सो, और एज वेल एज नॉट लेस देन। तो पहले बात क्लियर करिएगा, दो सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड बनाने के लिए पहला रूल जो है उसमें हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एंड का, एंड बोथ का, एज वेल एज नॉट ओनली बट आल्सो एंड बोथ तथा नॉट लेस देन का यूज करेंगे। इनमें से किसी एक का भी यूज करके हम बना सकते हैं, इतनी बात क्लियर करिएगा। एक सेंटेंस लिया हूं, हर तरह की यूज आपको मैं बता दूंगा इसी सेंटेंस के द्वारा, ठीक है। चलिए, जैसे कह रहा है कि सी लर्न्स हिंदी, सी लर्न्स इंग्लिश, इसको अपने को कंपाउंड में बनाना है, पहले हम एंड का यूज करेंगे। कैसे होगा ये, इसका हो जाएगा सी लर्न्स हिंदी एंड इंग्लिश। तो इतनी बात क्लियर, ये आपका एंड हो गया ना, ये आपका कंपाउंड बन गया। अगर आपको एंड और बोथ का यूज करना है, बोथ और एंड का यूज करना है, तो कैसे होगा, सी लर्न्स बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। तो ये देखिए आपका बोथ और एंड का यूज भी हो गया। एक ही सेंटेंस में सब बताऊंगा मैं आपको, नॉट ओनली बट आल्सो कैसे प्रयोग करेंगे, सी लर्न्स नॉट ओनली हिंदी बट आल्सो इंग्लिश। तो रूल समझ में आ रहा है ना, आ रहा है ना आपको। एज वेल एज का यूज कैसे करेंगे, सी लर्न्स हिंदी as well as इंग्लिश, ठीक है। जैसे अब क्या बचा आपका, नॉट लेस देन का, इसका कैसे करेंगे, सी लर्न्स हिंदी नॉट लेस देन इंग्लिश। तो बात क्या आती है कि दो सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड बनाना है तो हम पहला रूल में कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एंड बोथ, नॉट ओनली बट आल्सो, एज वेल, नॉट लेस देन का यूज करके बना सकते हैं। आ रहा है ना समझ में रूल, आ रहा है ना, तो लाइक करिएगा। चैनल पे पहली बार आए हो ना तो सब्सक्राइब भी करिएगा। अब क्या है कि मैंने पहले रूल में आपको बताया कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज कैसे करके आप बनाओगे। दूसरा रूल भी है,
दूसरे तरह के कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, आपके लिए कंजक्शन है कि और, नॉर, नाइदर, आइदर और, नाइदर नॉर, इल्स और अदरवाइज का यूज करके आप किस तरह से बनाओगे। इतनी बात पहले ये क्लियर करना कि आप ये दो सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड बनाने जा रहे हो ना, तो उसमें आपको क्या होता है, उसमें आपके लिए कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होना बहुत जरूरी है। बाय यूजिंग कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन यू कैन मेक टू सिंपल सेंटेंस इनटू वन कंपाउंड सेंटेंस। नाउ वी आर गोइंग टू यूज और, नॉर, नाइदर, आइदर और, नाइदर नॉर एंड अदरवाइज। ओके, एग्जांपल है कि ही मस्ट बी, ही विल डाई। इसका क्या करेंगे अपन, इसका हो जाएगा कि ही मस्ट वीप, ऐसे, और है तो और विल डाई, तो ऐसे इसका क्या हो जाएगा दूसरा, ही मस्ट वीप, नॉर का यूज कर लेते हैं हम, नॉर, नॉर ही विल डाई, ऐसे ही मस्ट weep, neither he will die। तो रूल समझ में आ रहा है ना, ठीक है। देखिए कुछ लोगों ने भी कमेंट किया था कि सर एक्सरसाइज सॉल्व करा दीजिए, तो पहले आप रूल्स पढ़ लो। मैं वादा करता हूं ना, जितनी एक्सरसाइज है ना मैं पूरी सॉल्व कराऊंगा, आपकी पूरी एक्सरसाइज आपको मिल जाएगी। पहले मैं आपको खाली रूल्स बता रहा हूं, उस पे एग्जांपल दे रहा हूं, खाली आप रूल्स को दिमाग में बैठाते चलो, इसका यूज कैसे करोगे। आपको पहले मैं जितने ही रूल्स हैं बता दूंगा, पूरे रूल्स आप याद कर लोगे ना, एक्सरसाइज देखकर ही सॉल्व करोगे। मैं कराऊंगा पूरी एक्सरसाइज सॉल्व, डोंट वरी। पहले आप रूल्स पर ध्यान दो कि सिंपल को कंपाउंड कैसे बनाएंगे। मैंने सिंपल से सिंपल बनाने अब कंबाइन करना बता दिया है, सारे रूल्स आप याद रखिएगा, एक्सरसाइज सॉल्व कराऊंगा पक्का पक्का, ये मेरा वादा है। पहले आप रूल्स पर ध्यान दीजिए। ओके, तो ये था रूल कि आप कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन द्वारा किस तरह से कंबाइन करोगे। ओके, देखिए रूल 3, मैंने दो रूल बताया, दोनों में आप क्या कर रहे हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का यूज कर रहे हैं। और अब जो आपका कंजक्शन है वो है बट, स्टिल, येट, नेवरथलेस, ओनली एंड हाउएवर। ये आपके कुछ कंजक्शंस हैं कोऑर्डिनेटिंग, जिसके द्वारा आप क्या कर सकते हो, कंपाउंड बनाओगे। ठीक है, दो टाइप के कंजक्शन आपने पढ़ लिया, बट आल्सो वाला जिसमें आप एंड बोथ भी पढ़े, फिर उसके बाद अब आइदर और, नाइदर नॉर और, इल्स अदरवाइज पढ़े। और अब क्या है, इसमें कंडीशंस रहेंगी, बट येट हाउएवर, स्टिल, ये हुआ तब भी ये हो गया, ओनली, मतलब इस तरह का कंडीशन जहां पे यूज होगा वो कैसा होगा, देखो एग्जांपल के तौर पे खाली समझेंगे हम। यू आर पुअर, यू आर कंटेंट, तो क्या हो जाएगा, यू आर पुअर बट यू आर कंटेंटेड। ये आपका कंबाइन हो गया, दो सिंपल सेंटेंस को एक कंपाउंड में बना दिया। ओके, ही वर्कड हार्ड, ही फेल्ड, तो क्या हो जाएगा, ही वर्कड हार्ड, क्या यूज कर सकते हैं, कोई भी एक यूज कर दो, ही वर्कड हार्ड बट ही फेल्ड, स्टिल ही फेल्ड, नेवरथलेस ही फेल्ड, हाउएवर ही फेल्ड, तो हो जाएगा क्या, ओनली ही फेल्ड, तो कुछ भी लगा सकते हो आप। यहां पे मैं लगा देता हूं येट ही फेल्ड, जो आपको उचित लगे, इनमें से किसी एक का भी यूज कर सकते हो। मैंने उसमें बताया जिसमें जोड़ने का कार्य होगा, आप एंड वाले में किसी भी कंडीशन को उठा सकते हो, जिसमें अंतर बताना होगा आपने आइदर और, नाइदर नॉर, किसी भी को उठा सकते हो। यहां पर कंडीशन जहां पे लागू होगी उसमें से भी आप किसी एक कंडीशन को उठाकर सेंटेंस को कंबाइन कर सकते हो। सी इज रिच, सी इज अनहैप्पी, हो जाएगा सी इज रिच, हाउएवर का यूज कर लेते हैं, चलो however she is unhappy। ओके, तो रूल समझ में आ रहा है ना, कुछ नहीं है, केवल बने रहिए द डायमंड क्लासेस के साथ। आप रूल अच्छा लग रहा है ना, तो लाइक करना वीडियो को। ओके, देखिए रूल 4, और ये आपका कंपाउंड सेंटेंस फॉर्म करने के लिए एक आखिरी रूल है। केवल 4 तरह के कंजक्शंस का यूज करके आप कंपाउंड बना सकते हो, केवल बहुत ही सिंपल है, केवल 4 ही तरह के कंजक्शन यूज होंगे और आप बना सकते हो बहुत आसानी से कंपाउंड सेंटेंसेस।
आखिरी टाइप के कंजक्शंस के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं कि therefore, so, for, consequently, hence. Therefore, so, for, consequently एंड hence के यूज द्वारा अपन क्या कर सकते हैं, दो सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, therefore का यूज करो, चाहे so का यूज करो, चाहे for का यूज करो, चाहे consequently का यूज करो, चाहे hence का यूज करो, फॉर्म कंपाउंड ही होगा। तो चार टाइप के कंजक्शन में किसी भी एक कंजक्शन का यूज करके कंडीशन के अकॉर्डिंग किया जाता है। बहुत सिंपल तरीके से आप कंपाउंड फॉर्म कर सकते हो, बहुत आसानी होती है कंपाउंड बनाने में। आपको सिंपल बनाने में बहुत दिक्कतें होंगी, आपको 7 तरह के रूल फॉलो करने पड़ेंगे, बट इसमें जो 4 तरह के कंजक्शन के बारे में यूज को समझ लीजिए बस। He was obstinate, he was punished, तो इसका क्या हो जाएगा, he was obstinate, he was obstinate, क्या करेंगे, therefore का यूज कर लेते हैं, कॉमा लगाएंगे पहले यहाँ पे, इसमें कॉमा यूज होता है, therefore he was punished, okay। he is unwell, he cannot attend college, तो क्या हो जाएगा, he is unwell, so या consequently या hence किसी का भी आप कर सकते हो, मैंने so का यूज कर लिया, he cannot attend college, ओके। तो ये थे आपके सारे रूल्स कि दो सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड कैसे बनाया जाएगा। तो कंपाउंड बनना आपको आ गया ना, अपन अब आगे कॉम्प्लेक्स की चर्चा करते हैं, पर कंपाउंड के बारे में आपने सारे रूल्स पढ़ लिया। रूल्स खाली याद करिए, एक्सरसाइज की चिंता ना करो। बार बार कह रहा हूं कि आने वाले पार्ट में मैं आपको पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करा के दूंगा, लेकिन पहले यहां पर जो आप कर रहे हो वो करो, केवल आप रूल्स को याद करो बस, ओके। वीडियो अच्छी लग रही है ना तो लाइक जरूर करना, लाइक करना ना भूलिएगा। चलिए अब हम क्या करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। मैंने आपको पहले बताया था कि सिंथेसिस में आप दो सेंटेंस को तीन तरह से आपको कंबाइन करने के बारे में बोलेगा। कंबाइन टू और मोर देन टू सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन सिंपल सेंटेंसेस, ये हो चुका आपका। कंबाइन टू सिंपल सेंटेंसेस इनटू कंपाउंड सेंटेंसेस, ये भी हो चुका आपका। और अब आपका आखिरी बचा है फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कि दो सिंपल सेंटेंस को, दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स कैसे बनाया जाएगा। तो पहले कॉम्प्लेक्स बनाने से पहले कुछ आपको बताता हूं मैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो होता है वो दो पार्ट में होता है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का स्ट्रक्चर दो पार्ट में होता है, उसके दो भाग होते हैं। एक होता है आपका प्रिंसिपल क्लास और एक होता है आपका सबऑर्डिनेट क्लास। प्रिंसिपल क्लास क्या है, सबऑर्डिनेट क्लास क्या है, मैं बताऊंगा आपको। पहले ये जानोगी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बनता है। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, ये प्रिंसिपल और सबऑर्डिनेट क्लास द्वारा मिलकर बनाए होते हैं। ये दो तरह के सेंटेंस से मिलकर बना होता है, जैसे आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बोलोगे। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में दो पार्ट होते हैं, एक होता है प्रिंसिपल क्लास, दूसरा होता है सबऑर्डिनेट क्लास। प्रिंसिपल की बात को रखते हैं, सबऑर्डिनेट को पकड़ते हैं। पहले हम सब ऑर्डिनेट की मीनिंग से आपको बता देता हूं। सब ऑर्डिनेट का मतलब होता है डिपेंडेंट ऑन अदर। सब ऑर्डिनेट क्लास का मतलब वह क्लास, क्लास क्या है जो दो सेंटेंस को क्या करेगी, जोड़ेगी, कंजक्शंस द्वारा बनाए जाते हैं। सब ऑर्डिनेट क्लास कैसे बनी, दैट क्लास व्हिच इज अ फॉर्म फ्रॉम द सबऑर्डिनेट कंजक्शन। सब इसकी जो उत्पत्ति होती है, फॉर्मेशन होती है, ये पूरे जो हमारे भैया जी होते हैं, ये क्या होता है, सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन द्वारा बनाए जाते हैं। आपके सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होती है, सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के द्वारा सब ऑर्डिनेट क्लास का निर्माण होता है। एक बात पहले और ये और बताता हूं कि ये क्या होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं। मतलब कि डिपेंडेंट का मतलब क्या होगा, इनका अर्थ अपने आप नहीं निकलेगा, ये पूरी तरह से प्रिंसिपल क्लास पे डिपेंड होते हैं। सबऑर्डिनेट मतलब होता है डिपेंडेंट, जो अपने अर्थ को पूर्ण करने के लिए प्रिंसिपल क्लास पे डिपेंड होता है, तथा जिसकी उत्पत्ति सबऑर्डिनेट कंजक्शन के द्वारा जिसका फॉर्मेशन होती है, उसे हम सबऑर्डिनेट क्लास कहते हैं। तो सबऑर्डिनेट क्लास क्या है, जो सबऑर्डिनेट कंजक्शन के द्वारा बनाए जाते हैं तथा अपनी मीनिंग को बताने के लिए वह पूरी तरह से प्रिंसिपल क्लास पे आश्रित होता है, उसे हम सबऑर्डिनेट क्लास कहते हैं।
और अब बात आती है प्रिंसिपल क्लास की, वह क्लास जो पूरी तरह से डिपेंडेंट होती है, स्वतंत्र होती है, जिसका अपना स्वयं का अर्थ होता है, उसे हम प्रिंसिपल क्लास कहते हैं। जो प्रिंसिपल क्लास वह क्लास होती है जो सब ऑर्डिनेट क्लास के अर्थ को पूर्ण करने में सहायता कर सकती है। तो दो मीनिंग निकलेगी। प्रिंसिपल क्लास क्या है? यह एक फ्री होती है, डिपेंडेंट नहीं होती है। ये डिपेंड होता है किस पर? प्रिंसिपल क्लास पे। तो प्रिंसिपल क्लास फ्री है, किसी पे आश्रित नहीं है, ये क्या है? यूनिक है, तो इसका कोई पार्ट नहीं होगा, ये पूरे सेंटेंस में इसी नाम से जानी जाएगी। बट ये क्या होगा? तीन भागों में इसका बंटवारा हो जाएगा, जिसे हम नाउन क्लास कहेंगे, एडजेक्टिव क्लास कहेंगे, एडवर्ब क्लास कहेंगे। ये क्या है बाद में जानो, पहले ये दोनों कंफर्म करो कि ये क्या है। प्रिंसिपल क्लास क्या है, सबऑर्डिनेट क्लास क्या है। तो प्रिंसिपल क्लास क्या होती है? वह क्लास जो मेन होती है सेंटेंस में, जो फ्री होती है, जिसका अपने अर्थ को व्यक्त करने के लिए किसी क्लास की आवश्यकता नहीं पड़ती, उसे प्रिंसिपल क्लास कहते हैं। और सबऑर्डिनेट मींस डिपेंडेंट, जो प्रिंसिपल क्लास पे पूरी तरह डिपेंड होती है, सबऑर्डिनेट क्लास कहते हैं। यह तीन भागों में बांटी जाती है, नाउन क्लास, एडजेक्टिव क्लास और एडवर्ब क्लास। अब बात आती है कि नाउन क्लास क्या है, एडजेक्टिव क्लास क्या है, एडवर्ब क्लास क्या है। तो वह क्लास जो किसी सेंटेंस में नाउन की तरह कार्य करती है, उसे हम नाउन क्लास कहते हैं। और वह क्लास जो किसी सेंटेंस में एडजेक्टिव की तरह कार्य करती है, उसे एडजेक्टिव क्लास, तथा जो एडवर्ब की तरह कार्य करता है, उसे एडवर्ब क्लास कहते हैं। तो ये बात क्लियर हुई। क्या होता है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस दो भागों में बटेगा, प्रिंसिपल क्लास, सबऑर्डिनेट क्लास, और ये तीन भागों में बटेगी, नाउन क्लास, एडजेक्टिव क्लास, एडवर्ब क्लास। समझ में आ रहा है ना? रूल समझ में आया है ना? तो लाइक करना, और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल वाले आइकन को दबा देना, जिससे आपको होम नोटिफिकेशन आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। ओके, तो देखिए अब हम नाउन क्लास के बारे में बात करेंगे। मैंने क्या बताया कि सबऑर्डिनेट क्लास जो होती है तीन भागों में बढ़ती है, नाउन क्लास, एडजेक्टिव क्लास और एडवर्ब क्लास। और हम चर्चा करते हैं नाउन क्लास के बारे में। देखिए नाउन क्लास जो होती है किसी सेंटेंस में पांच तरह से कार्य करती है, जैसे आपका जेरंड कार्य करता था। सब्जेक्ट टू द वर्ब, ऑब्जेक्ट टू द वर्ब, ऑब्जेक्ट टू द preposition, complement to adverb, case in opposition to above। तो नाउन क्लास की सेंटेंस में पांच तरह से कार्य करेगी। सब्जेक्ट टू द वर्ब, ऑब्जेक्ट टू द वर्ब, ऑब्जेक्ट टू preposition, complement to the verb, case in opposition to a noun or pronoun। आइए हम एग्जांपल लेते हैं सब्जेक्ट टू द वर्ब का। जैसे सब्जेक्ट टू द वर्ब, इसका एग्जांपल हो जाएगा दैट द सन rises in the east, comma is fact। ये आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस से बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो इसमें क्या है? दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट इज फैक्ट। इसमें इज जो है ये चीज जो आपकी पूरी होगी, ये आपकी है सबऑर्डिनेट क्लास, जो यहाँ पर नाउन क्लास का कार्य कर रही है, जिसे आप कह सकते हो क्या? नाउन क्लास। और ये आपकी है प्रिंसिपल क्लास, और इसे सबऑर्डिनेट क्लास भी बोल सकते हो। और अब बात करते हैं ऑब्जेक्ट टू द वर्ब की। जैसे हम लिख सकते हैं एग्जांपल, इट इज नोन टू ऑल, इट इज नोन टू ऑल दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट। इसी को हमने ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब क्या बोला मैंने? इट इज नोन टू ऑल। अब इसमें क्या हो गया? इधर हो गई आपकी ये पूरी, ये आपकी हो गई क्या? नाउन क्लास। और ये आपका हो गया पूरा क्या? प्रिंसिपल क्लास। इसमें क्या था? ये थी नाउन प्रिंसिपल क्लास और ये था नाउन क्लास। इसमें ये चेंज हो गया। ये इसमें क्या था? ये सब्जेक्ट टू द वर्ब था, सब्जेक्ट टू द वर्ब। और इसमें क्या हो गया? ऑब्जेक्ट टू द वर्ब। अंतर देखिए तुरंत, समझ में आ रहा है? अब बात करते हैं ऑब्जेक्ट टू द प्रीपोजिशन की। इसका एग्जांपल जैसे हम लेते हैं, लिसन, लिसन टू व्हाट ही इज सेइंग, लिसन टू व्हाट ही इज सेइंग। ओके, तो इसमें
लिसन जो आपका ये लिसन टू है, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपकी प्रिंसिपल क्लॉज है और ये आपका पूरा क्या है, नाउन क्लॉज है। ठीक है, लिसन टू क्या होगा आपका, ये प्रिंसिपल क्लॉज है और व्हाट ही इज सेइंग ये क्या आपका है, नाउन क्लॉज। इतनी बात समझ में आई। ये क्या आपका सब्जेक्ट टू द वर्ब, ऑब्जेक्ट टू द वर्ब और ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट टू द प्रीपोजिशन। अब हम बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट टू अ वर्ब। कॉम्प्लीमेंट टू अ वर्ब की बात करते हैं, जैसे द प्रॉब्लम इज दैट यू विल नॉट कम इन टाइम। ये आपका क्या है, कॉम्प्लीमेंट टू अ वर्ब। ठीक है, तो इसमें ये क्या आपका हो जाएगा, यहां पे प्रिंसिपल क्लॉज के रूप में है और ये आपका क्या है, नाउन क्लॉज के रूप में। ठीक है, और एक आपका बचता है केस इन अ पोजीशन, उसकी मैं बात करता हूं। अगर यहाँ पे एक एग्जांपल आपके लिख देते हैं हम केस इन अ पोजीशन का भी, तो आपको कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, केस इन अ पोजीशन की बात करता हूं, जैसे द rumor that he was die was false। ठीक है, तो इसमें आपका ये क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, पूरा नाउन क्लास और ये आपका हो जाएगा प्रिंसिपल क्लास। तो इसका मेरा उद्देश्य आपको ये है कि नाउन क्लास कार्य कैसे करता है ये आप जान जाइए। सब्जेक्ट टू द वर्ब, ऑब्जेक्ट टू द वर्ब, ऑब्जेक्ट टू द प्रीपोजिशन, कंप्लीमेंट टू एडवर्ब, केस इन अ पोजीशन, ये आपके एग्जांपल्स हैं। इसके अकॉर्डिंग से कार्य करता है। सेंटेंस को कंबाइन कैसे किया जाएगा मैं बताऊंगा, पहले अपना फंडा क्लियर करिएगा। रूल आज के समझ में आया आपको? अगर रूल समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे पहली बार आए हो अगर आप सब तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को भी दबाइएगा। और आज के लिए बस इतना ही, और तब तक के लिए बने रहिए डायमंड क्लासेस के साथ। अगली वीडियो के लिए मैं आऊंगा, आपको एडवर्ब क्लास के बारे में बताऊंगा और इसमें एडजेक्टिव क्लास के बारे में। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल।